नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल बिंदास में। आपके सामने हम लगातार आज तीसरे दिन इसी मुद्दे को लेकर आए हैं। जी हां, रोहिंग्या का मुद्दा। रोहिंग्या मुसलमान जिन्होंने म्यांमार में बौद्धों को मारा, कुचला, हत्या की, नरसंहार किया, अब हिंदुस्तान में इन्होंने अपनी औकात दिखा दी है। और हमने जो बातें पिछले 3 दिनों से कही थी, ये बातें इन्होंने जयपुर में साफ साफ सच कर दी। जहां पिछले कुछ साल पहले आपको याद होगा, मुंबई के आजाद मैदान पर रोहिंग्या मुसलमानों के लिए मुंबई के रजा अकादमी ने एक आंदोलन किया था। उस आंदोलन में आए हुए लोगों ने शहीद स्मारक पर लात मारी थी, महिला पुलिस वालों के साथ बेअदबी की थी, कई मीडिया की गाड़ियां जलाई थी। और अब कल जयपुर में जब पुलिस रोहिंग्या मुसलमानों को उनके आईडी पूछने गई, जब उनको कहा कि आपको ये खाली करना होगा, तो रोहिंग्या मुसलमानों को हाथ नहीं लगाने देंगे धमकी वहां के बाकी मुसलमानों ने दी। और एक महिला पे एक छोटे से पुलिस ऑफिसर का डंडा लगने का बहाना बनाकर 25,000 के भीड़ ने जयपुर में पुलिस थाने को घेर लिया। ये साफ इशारा है कि अगर रोहिंग्या के खिलाफ निर्णय करोगे तो देश में आग लगा देंगे। ये जयपुर एक इशारा अगर है तो देश का इशारा देना चाहता है। आज के बिंदास में हमें इस पर बात करनी है। आइए पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। रोहिंग्या सेना के कत्लेआम का भयानक मंजर। बलात्कारी रोहिंग्या सेना क्यों है खूंखार? रोहिंग्या आतंकियों ने भारत में कैसे किया मासूमों का कत्लेआम? ये भयानक कहानी है रोहिंग्याओं द्वारा किए बौद्धों के भयानक कत्लेआम की, जिनके लिए भारत में सहानुभूति है। वो मानवता के कातिल हैं, बौद्धों के नरसंहार के गुनहगार हैं। बौद्ध महिलाओं के बलात्कार और हत्या के षड्यंत्रकारी हैं। ये रोहिंग्या दानों से भी ज्यादा खूंखार हैं। लेकिन कुछ लोग भारत में उनके हितैषी बन गए हैं। ऐसे में साजिशन भारत में लगाया जा रहा है बौद्धों के कातिलों को। लेकिन इन कातिलों से भारत के लोग वाकिफ नहीं है। कैसे म्यांमार में रोहिंग्या सेना ने बौद्धों का कत्लेआम किया, कैसे म्यांमार सेना और पुलिस के जवानों की नृशंस हत्या की है इन कातिलों ने, कैसे बौद्धों के मासूम बच्चों के पेट चीर दिए रोहिंग्या दानवों ने, कैसे बौद्धों ने मजबूर होकर हथियार उठाए अपनी सुरक्षा में। क्यों म्यांमार सरकार कातिल रोहिंग्याओं को अपने घर से भगाना चाहती है? कैसे म्यांमार सरकार को भयानक खतरे का एहसास हो गया रोहिंग्याओं आतंकियों से? दरअसल रोहिंग्या आतंकियों ने अपनी सेना तैयार कर ली है। रोहिंग्या आतंकी म्यांमार पुलिस के जवानों का कत्लेआम कर रहे हैं, म्यांमार सेना के जवानों को मार रहे हैं, बौद्धों की महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, घरों और परिवारों को उजाड़ रहे हैं। रोहिंग्या आतंकी, इन रोहिंग्या आतंकियों को जिहादी ट्रेनिंग मिली हुई है। पाकिस्तान और सऊदी में तैयार हुए हैं रोहिंग्या सेना के आतंकी। ऐसे में म्यांमार सरकार को रोहिंग्या आतंकियों के खतरनाक मिशन का पता चल गया है। अब म्यांमार सरकार किसी भी हालत में इन्हें अपने देश में रखना नहीं चाहती, क्योंकि ये न सिर्फ मानवता के लिए खतरा हो गए हैं, बल्कि म्यांमार की अखंडता के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। लेकिन भारत में कुछ लोग मानवता के आधार पर रोहिंग्या को बुलाना चाहते हैं। तो क्या भारत के लिए मानवता जरूरी है या देश की सुरक्षा? क्या भारत के लिए अपने नागरिकों का जीवन जरूरी है या फिर बौद्धों के कातिलों का वोट बैंक? यही सवाल हम सबके सामने है। क्या हम भी अपने नागरिकों का ऐसा ही कत्लेआम चाहते हैं जैसे बौद्धों का हुआ है? क्या हम भी अपने बच्चों की ऐसे ही हत्या होते देखना चाहते हैं जैसे बौद्धों के बच्चों का कत्लेआम हुआ? क्या हम भी ऐसे ही अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाना चाहते हैं जैसे बौद्धों की बेटियों के साथ हुआ? ये हम सबको सोचना है। हमारे
हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पे चर्चा करने के लिए कुछ विशेष अतिथि है। हमारे साथ अब्दुल गनी जी है, जो मुस्लिम विचारक है। आपका स्वागत है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहेंगे जसवीर सिंह जी, जो बौद्ध विचारक है। जसवीर जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ है मोहम्मद नसीरुद्दीन सैफी, मुस्लिम विचारक है। अब तीनों के साथ हमारे साथ तमाम अन्य सब दर्शक जो कि फोन के द्वारा, स्काइप के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी जाएंगे और उनके कॉल भी लेंगे, उनकी प्रतिक्रियाओं के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद नसीरुद्दीन जी के पास चलते हैं। नसीरुद्दीन जी, जिन लोगों ने अपने देश में शांति प्रिय समाज के खिलाफ आतंकवादी संगठन बनाया और लोगों का बलात्कार किया, हत्याएं की, नरसंहार किया, ऐसे रोहिंग्याओं को आप क्यों हिंदुस्तान में रखना चाहते हैं? नसीरुद्दीन जी। जी, सभी मुसलमानों का नाम लेना, सभी मुसलमानों को बदनाम करना, मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल गलत है। हम रोहिंग्या की बात कर रहे हैं। रोहिंग्या के सारे ही मुसलमान एक जैसे नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो शरारती तत्व होते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं, वरना हमारा इस्लाम कभी नहीं सिखाता। हमारा इस्लाम कभी नहीं सिखाता है। नसीरुद्दीन जी, ये स्क्रीन पे जो फोटो दिख रहा है, नसीरुद्दीन जी एक मिनट सुनते जाइए। ये स्क्रीन पे फोटो दिख रहा है, ये क्या कह रहा है? पीछे लीजिए। अमर जवान ज्योति पर लात मारने वाला, अमर जवान ज्योति पर तोड़ने वाला, ये देखिए, ये मुंबई का है जी। ये इसकी निंदा नहीं करेंगे? जी, हम बिल्कुल निंदा करते हैं। हाँ, हम बिल्कुल निंदा करते हैं, लेकिन इसका हमें प्रमाण तो दीजिए। ये क्या फोटो है ना आपके सामने? अब मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने टोपी पहन रखी है, मैं टोपी उतार कर रख लेता हूँ। अभी मैं तिलक लगा लेता हूँ। तिलक लगाने के बाद में क्या प्रूफ कर पाएंगे कि मैं बहुत हल्की प्रतिक्रिया, हल्की बात करे, ऐसे कुतर्क मत दीजिए। इस आदमी को मुंबई पुलिस ने बिहार से अरेस्ट भी किया है और जेल में भी गया है, और ये कौन है सबको पता चला। आप तो ये मत कहिए मत मुसलमान नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने आपसे बिल्कुल ये कहा, और आपने इतने आसानी से इस्लाम का प्रतीक उतार दिया अपने सर से। आप कैसे मुसलमान हैं? एक आदमी की वजह से हमारी सारी कौम बदनाम होती है। चलिए, आप तो हल्के तर्क दे रहे। जसवीर जी, म्यांमार में बुद्धों के खिलाफ नरसंहार हुआ, उन लोगों को हिंदुस्तान में आश्रय देने की बात हो रही है, और आप जैसे बुद्ध विचारक क्यों शांत बैठे हुए हैं? कहां है मायावती? कहां है जो बुद्धों के बात करने वाले बाकी लोग हैं? अगर रोहिंग्याओं ने वास्तव में कत्लेआम किया है, हाँ, लेकिन अखबारों में और अन्य टीवी चैनलों पर मैंने उल्टा ही सुना है, तो क्या बुद्ध सरकार, एक मिनट सुन लीजिए, म्यांमार में, एक मिनट सुन लीजिए, आप किसके साथ है? अखबार में जो मीडिया में आया है उसके साथ आप है या म्यांमार के सरकार के साथ है? जब आपने सवाल पूछा तो पूरा सवाल सुनिए उनका। बात बौद्धों की और रोहिंग्याओं की है। बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति हिंसक नहीं हो सकता। हाँ, और अगर रोहिंग्या मुसलमान अगर वो आतंकवादी गतिविधियों में है तो कदापि भारतवर्ष में उनको शरण नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो मेजॉरिटी के अतिवाद से, मेजॉरिटी के अतिवाद से अगर वो आतंकित हैं, अगर उनका शोषण हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, अगर वो भारतवर्ष में शरण मांगते हैं, तो भारतवर्ष को अपनी मूल भारतीय संस्कृति के अनुसार कि अतिथि देवो भव और अयम न जय पर्ववेती गणा लगते शाम उदार चरिता नाम तू बस देव कुटुंब कम, इसका पालन करते हुए ऐसे शरणार्थियों को शरण देने में कोई गुरेज नहीं करना। बिल्कुल, अब मैं आपसे सहमत हूं। आपने कहा कि अगर उन्होंने वहां ऐसा नहीं किया है, अगर उन्होंने वहां किया है तो बिल्कुल जांच पड़ताल होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलिए, तो हम इस पर आएंगे। अब्दुल गनी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मुसलमान वहां से, रोहिंग्या मुसलमान वहां से आ रहे हैं शरणार्थी बनकर, जुल्म उन पर हो रहा है। जो भाई साहब ने कहा, सारी दुनिया के अखबार, टीवी कह रहे हैं, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया हो चाहे अमेरिकन हो। मैं आप लोगों को है ना पहले यही दिखा देता हूं जिससे कि आप लोग बहस में आगे बढ़े। बुद्धों का कत्लेआम रोहिंग्याओं ने कैसे किया म्यांमार में, मारे गए होंगे, इसको पहले दिखाते हैं, बुद्ध मारे गए होंगे, एक्शन का रिएक्शन हुआ होगा। रोहिंग्या कातिलों ने बौद्धों के घरों को आग लगा दी। बौद्धों के घर धूं धूं करके जलने लगे। बच्चे और बूढ़े जलते घरों में जिंदा दफन हो गए।
लोगों की चीखें आसमान को चीरती हुई निकल गईं। बौद्ध भिक्षु महिलाओं की इज्जत तार तार कर दी गई। बलात्कार के बाद युवा बौद्ध भिक्षु महिलाओं को मार दिया गया। बौद्धों के मठों और मंदिरों को आग के हवाले कर दिया। दिल दहलाने वाली तस्वीरों में बौद्धों का दर्द किसी को नहीं दिखाई दे रहा। बौद्धों का कैसे कत्लेआम हुआ कोई नहीं दिखा रहा। कैसे बौद्धों को उन्हीं के घर में बेघर कर दिया किसी ने नहीं बताया। बौद्धों की बहन बेटियों की लुटती इज्जत के दर्द को कोई क्यों नहीं दिखा रहा। क्या बौद्धों के मानवाधिकार मर गए हैं? क्या बौद्धों के लिए किसी में सहानुभूति नहीं है? क्या बौद्धों को अपने देश में रहने का हक नहीं है? क्या बौद्धों को अपने लोगों की हिफाजत करने का अधिकार नहीं है? बौद्धों की हिफाजत करने वालों को आतंकी बताया जा रहा है। म्यांमार की पुलिस और सेना के जवानों का कत्लेआम सबको जायज लगता है। बौद्धों ने सिर्फ अपनी सुरक्षा में हथियार उठाए, कभी बौद्धों ने हमला नहीं किया। लेकिन सबसे शांत समुदाय को भी इस्लामिक आतंकियों ने शांति से नहीं रहने दिया। ये इस्लामिक आतंकी जहाँ भी जाते हैं वहीं अशांति फैलाते हैं। ऐसे में दुनिया इनसे खौफ खाई हुई है। जसबीर सिंह जी, मैं आपसे सुनना चाहूंगा अभी सबसे पहले। अभी अभी आपने जो स्क्रीन पर दिखाया है, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि एक तरफा बौद्धों के खिलाफ ये षड्यंत्र है, या अत्याचार हुआ है। अगर ऐसा है और ऐसे अगर शरणार्थी बनकर के भारतवर्ष में आते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि कदापि ऐसे लोगों को भारतवर्ष में शरण नहीं मिलनी चाहिए। मैं आपके सपोर्ट में आपका अब भारत के खुफिया एजेंसियों पे अगर आपका भरोसा है तो एक बार उसको भी दिखा देता हूं कि भारत की खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट दे चुकी है। मैं दर्शकों को बताऊं कि थोड़े देर में मैं इनका जयपुर कनेक्शन और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके पहले हमारा पैनल एक बार कन्विंस हो जाए कि वास्तव स्थिति क्या है। इसलिए जसबीर जी और इस देश के बुद्धों को जिनको लगता है कि रोहिंग्याओं के ऊपर अगर कोई हम अलग एंगल दिखा रहे हैं, तो हिंदुस्तान की ऑथेंटिक भारत सरकार की एजेंसियां जिन्होंने खुफिया जानकारी दी हो क्या कहती है, देखिए। बौद्ध कातिलों पर भारत में खुफिया अलर्ट। कैसे भारत के लिए खतरा बन गए रोहिंग्या। जो भारत के लोग डरे हुए हैं रोहिंग्याओं से। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही रोहिंग्या के खतरे को भांप लिया था। कैसे रोहिंग्या भारत के लिए खतरनाक है। कैसे बौद्ध हत्यारे भारत के लोगों के हत्यारे बनने को तैयार हैं। इन रोहिंग्याओं आतंकियों ने बौद्ध का कत्लेआम किया। अब भारत में ये बौद्ध हत्यारे हिंदुओं के कत्लेआम को तैयार हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसी ने बताया है कि ये बौद्ध रोहिंग्या पाकिस्तान के गुर्गे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी बौद्ध हत्यारों को भारत में बसा रही है। ये बौद्ध हत्यारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। ऐसे में सरकार ने बौद्ध हत्यारों को देश से निकालने की तैयारी कर ली है। लेकिन देखना यह है कि कब तक हमें इनके भय से दो चार होना पड़ेगा। इस वीडियो को, सरकार के अलर्ट को देखने के बाद तो जसबीर जी आपको अभी कोई सवाल नहीं रहना चाहिए। सवाल नहीं, मेरा तो यही है कि पूरी जांच पड़ताल के साथ हम अपनी मूल भारतीय संस्कृति से विश्व के सामने ये अरे कब तक संस्कृति लेके बैठोगे? लाखों लोगों का कत्ल हो गया। हाँ, तो अगर लाखों लोगों का कत्ल हो रहा है, अगर वास्तव में सच है ये, तो ऐसे लोगों को शरण नहीं देनी चाहिए। तो अभी सच दिखाने के लिए क्या आपको म्यांमार लेके जाएं? पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। मुझे तो आप राजनीतिक बुद्धिस्ट लग रहे हैं जो मुसलमानों के साथ मायावती का अलायंस का समर्थन करते हैं। मैं राजनीतिक नहीं हूँ। हाँ, मैं सत्य की बात, मैं मानवता की बात करता हूँ। मैं व्यक्ति को बौद्ध, जैन और इसके उसमें नहीं देखता। मैं व्यक्ति को व्यक्ति, मानव को मानव के रूप में देखता हूँ। चलिए, और मैं उस विचार का आदमी हूँ कि धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, और धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। जो शांति सुख चैन में बाधा पैदा करता है, अच्छा, चलिए आप कितने सचमुच बुद्धिस्ट है जरा सोचते। एक बच्चे का वीडियो दिखाते हैं। इस बच्चे पे आपका भरोसा वीडियो पर, मीडिया खबरों पर नहीं। आपका भरोसा भारत के, हिंदुस्तान के मीडिया, भारत सरकार की खुफिया एजेंसियों के अलर्ट पे नहीं। आप कम से कम इस इस बच्चे के वीडियो को तो देखिए क्या कहता है।
एक बुद्धिस्ट बच्चा म्यांमार का। मस्जिद में थे। शुक्रवार की नमाज के बाद बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों ने हमारे गांव पर हमला कर दिया। वो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो रहे थे और गांव पर रात में हमला कर दिया। आतंकी बोल रहे थे ये हमारी जमीन है, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो हम सभी बौद्धों को मार देंगे। इसके बाद हथियारों के साथ बड़ी दाढ़ी वाले हमला करने लगे। पूरा गांव इनसे लड़ने लगा, लेकिन ये फिर रात में आकर हमला शुरू कर देते थे। इनके पास हथियार थे, लंबे बाज थे, चाकू थे और अपने चेहरे इन्होंने ढके हुए थे। वो कह रहे थे अगर तुम मुस्लिम नहीं हो तो हम तुम्हें मार डालेंगे। अब कहाँ है तुम्हारा बुद्ध? क्यों नहीं बचाने आ रहा अब तुम्हारा बुद्ध तुम्हें? आप बताइए बुद्ध विचारक जी। देखिए, अगर ये वीडियो बच्चा जो कह रहा है, अगर ऐसे लोग हैं तो ऐसे लोगों को तो मैं कभी भी सिफारिश नहीं करूंगा भारत सरकार उनको शरण दे। बस चलिए, कम से कम ये 3 चीजें देखने के बाद तो आप में बदलाव आया है, कुछ बुद्ध बचेंगे ऐसे आशा करता हूं। अब हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं, लेकिन अब्दुल गनी जी हमारे साथ है। गनी जी, आप कुछ कह रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो दिखाया आपको। मैं कह रहा था कि ये हमारे पड़ोसी मुल्क है म्यांमार, और मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, पीएम से अपने, कि वो इसमें अहम किरदार अदा करें। वो एक इंटरनेशनल लीडर हैं और वो इसमें अहम किरदार अदा करें, बात करें म्यांमार की हुकूमत से। क्या बात करें? कि जो हो रहा है वो ना हो, मिलजुल वही कर तो ना, रोहिंग्या वहां के बौद्धों का कत्लेआम ना करे, ये कहना चाहिए, ऐसा आप कहते हैं। देखिए शौनकी साहब, बात दोनों तरफ से, एक्शन का रिएक्शन तो होता ही होता है, तो आप जानते ही हैं। चलिए, हमें उससे मतलब नहीं, बुद्ध उस देश के अंदर क्या हो रहा है हमें मतलब। ये इल्जाम लगा रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों ने कत्लेआम किया, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अब्दुल गनी जी, क्या हिंदुस्तान में दूसरे देश के लोगों को इस तरीके से बसाना चाहिए? देखिए, पहले भी बांग्लादेशी बसे हैं, अफगानी बसे हैं, और अगर यहाँ आ रहे हैं तो भारत तो उसका क्या फायदा हुआ है? अच्छा, उसका फायदा हुआ, हजारों साल से खुला हुआ है। मेहमान 10 करोड़ बांग्लादेशी घुस बैठे हिंदुस्तान में, घुस गए, क्या फायदा हुआ या नुकसान हुआ? मैं समझा नहीं आप क्या बोले फिर। हिंदुस्तान में अब बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 10 करोड़ हो गई है। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदे भी हुए, नुकसान क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुए है कि उससे जो है क्या नाम है, जो कम दाम में मजदूर मिल जा रहे हैं, वो मजदूरी करते हैं, कम दाम में मजदूर मिल जा रहे हैं, और इस देश के लोगों के रोजगार छीन रहे हो अलग। हाँ, उससे ये नुकसान हुआ है, फायदा नुकसान दोनों हुए हैं। और वोट बैंक का फायदा हुआ, ये भी बता दीजिए। इनको बसाया नहीं जाए ना, वक्ती तौर पर रोहिंग्या मुसलमान अगर आ रहे हैं तो उन्हें वक्ती तौर पर रखा जाए, वहाँ बातचीत करके उनके शहरी हुकूक को बहाल किया जाए, उनके जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स। आपके लिए मुझे एक शब्द में बताइए, आपके लिए, उसके बाद आपके लिए अब्दुल गनी जी, आपके लिए देश जरूरी है या धर्म? देश तो फिर दोनों। अरे बदल गए फिर आपको डर लग रहा है कहीं बगल से उठ के आपको मौलाना जी पकड़ ना ले, मोहम्मद नसीरुद्दीन जी? अल्लाह से डरता हूँ मैं, सिर्फ एक अल्लाह से डरता हूँ बस। टोपी पहनी, उनसे डरिए नहीं, टोपी और ये सब की कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात। चलिए, हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपका? हाँ जी सुरेश जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, जो ये आप प्रोग्राम ले रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि दुनिया में ये रोहिंग्या मुसलमान का सब्जेक्ट नहीं है। किसी भी बाहर के आदमी को कौन सा कंट्री बर्दाश्त करता है? इनके 56 मुस्लिम कंट्रीज है। ये सऊदीया में क्यों नहीं जाते? सारी जगह खाली है, अनलिमिटेड उनके पास पैसा है, वहां क्यों नहीं जाते? बहुत अच्छा सवाल, क्यों नहीं करने देता? बहुत अच्छा सवाल है अब्दुल गनी जी। अब्दुल जी, जी मैं बोल रहा हूँ। अब इनके सवाल का जवाब दीजिए, अगर मुस्लिम देश क्यों नहीं ले रहे इनको? नहीं, मुस्लिम तुर्की ने मदद की है, बांग्लादेश भी मदद कर रहा है, 56 देश है, 56 करीब 60 देश है। जी तो लेना चाहिए कि नहीं? नहीं, करना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम है, सार्क के दूसरे मुस्लिम देशों ने, अब्दुल गनी जी, मुस्लिम देशों ने इनको नकार दिया, ये जानते हैं? नहीं, नकारा नहीं पूरी तरह। आपको पता नहीं? इनको मलेशिया ने भी नकारा, बांग्लादेश ने भी नकारा। बांग्लादेश की पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हुआ कि हम रोहिंग्या को अपने देश में नहीं आने देंगे। बांग्लादेश खुद मसाइल से दो चार है, गुर्बत है वहां पे। तो मुसलमान देश क्यों नहीं ले रहे? सऊदी अरेबिया वाले क्यों नहीं लेते? हाँ, लेना तो चाहिए, लेना चाहिए, बल्कि लेना मसला हल नहीं है, मसले को हल कराया जाए ना मिल करके। हाँ, तो इसका मतलब वही है कि हिंदुस्तान ने तो ठेका नहीं लिया ना, ये ठेका नहीं लिया हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान का दिल बड़ा है। तो दिल बड़ा है तो नुकसान भी झेल रहे हैं। जब दिल बड़ा है तो दिल का नुकसान भी झेल रहे हैं, और करोड़ों लोग हिंदुस्तान में घुसे हुए, और आपके बगल में बैठे जसवीर सिंह जैसे बुद्ध लोग
इस उनके मसले लिए को बोलने हल को करना तैयार नहीं है। चाहें तो ये मसला 1 हफ्ते में हल हो सकता है। जसवीर जी जी जरा कुछ तो आवाज उठाइए। देखो, बौद्धियों के जहां बौद्ध मानवतावादी हैं, और मैं तो इस पक्ष में हूं कि ये नौबत आती क्यों है कि अति इतनी हो जाए कि हत्याएं होने लगे संप्रदाय और धर्म के नाम पर। हम तो उस विचारधारा के आदमी हैं कि संप्रदाय ना धर्म है, धर्म न बने दिमाग। भाई प्रवचन मत दीजिए, प्रवचन मत दीजिए। उस प्रवचन को दंगे में कोई नहीं सुनता है। अगर वहां पर निर्णय करने की जरूरत है कि कौन लड़ रहा है, कौन मार रहा है, कौन इस देश के लिए काम का है, कौन इस देश के लिए काम का नहीं है, यह तय करना होगा। और निर्णायक भूमिका लेनी पड़ती है युद्ध के समय में। युद्ध के समय में प्रवचन नहीं, एक दिशा, एक सत्य के साथ खड़ा होना पड़ता है। अगर म्यांमार सरकार के यहाँ ये आतंक फैला रहे हैं तो इनको निकालना भी ऐसा नहीं है कि उनको वहीं दंडित करें, उनका कानून है। अगर इस तरह से वहां आतंकवाद फैला रहे हैं तो अपने कानून के तहत दंडित क्यों नहीं करती म्यांमार सरकार? बिल्कुल यही है। अभी चलिए आप कोई समस्या नहीं है। नसीरुद्दीन जी के पास चलते हैं। पहले बौद्धों ने किया तो चलिए नसीरुद्दीन जी के पास चलते हैं। इन्हें हिंदुस्तान से भगाया गया। बिल्कुल नसीरुद्दीन जी के पास चलते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब 2 शख्स लड़ते हैं तो उसमें तीसरा आदमी अपना फायदा उठा जाता है। हाँ, उठाता है या नहीं उठाता? हो सकता है। तो ऐसा है, तीसरा नुकसान में भी रहता है। हो सकता है कि कोई तीसरा आदमी इसमें फायदा उठा रहा हो बिल्कुल, और हमें लड़ा रहा हो। बिल्कुल, आप सही लाइन पे आ गए। हम यही कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर इस देश में हिंदुस्तान में रोहिंग्या मुसलमानों को कौन बिठाना चाहता है? तो मैं आपके जानकारी के लिए बताऊं, एक रोहिंग्या मुसलमान अगर हिंदुस्तान में एनजीओ बैठाती है तो उसको 1,10,000 रुपए देने वाली संस्था 6 महीने पहले वेबसाइट के रूप में रजिस्टर हो चुकी है। इसका बैंक अकाउंट 1.5 साल पहले खुल चुका है। इनको लड़ने के लिए भी पैसे देने वाले सऊदी अरेबिया से लेके जाकिर नाइक जैसे लोग हैं। हम आपको जाकिर का वो वीडियो भी दिखाएंगे। आप ये जानते ही है कि दिल्ली के इमाम ने, बुखारी ने पत्र लिखा है, अपील की है सऊदी अरेबिया को कि इनके लिए सारी प्रकार की मदद की जाए। तमाम हिंदू, तमाम इस्लाम देशों ने मदद करनी चाहिए। ये कैंपेन करने के लिए पिछले 4 सालों से पिछले 4 सालों से जाकिर नाइक घूम रहा है। जरूरत है। यूरोप, अमेरिका सब आए इसके लिए, सब इकट्ठा हुए। बौद्धों की मदद के लिए नहीं आनी चाहिए। हिंदुस्तान इस चीज के लिए अगर सबसे आगे पंक्ति में रहे क्योंकि पड़ोसी है। चलिए, आप जाकिर से सहमत है कि नहीं अब्दुल गनी जी? जाकिर साहब से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। हाँ, तो जरा जाकिर भी क्या कहता है दिखाते हैं आपको। के अंदर तकरीबन 10 से 15 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं और तकरीबन 30 से 35 गाँव के ऊपर इन लोगों ने तबाही फैलाई और इससे बहुत अफसोस होता है। आमतौर पे मीडिया में बहुत कम आ रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी मदद करे और मैं कहता हूँ कि जितने मुसलमान भाइयों हैं उनकी मदद करे। दुनिया में हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि दूसरे मुसलमान की मदद करे। बिल्कुल उनका फ़र्ज़ है। अगर जैसे अल्लाह के मुसलमान से कि अगर एक जिस्म के हिस्से को दर्द होता है तो बाकी लोग मदद के लिए पूछना चाहिए। बिल्कुल तो इसीलिए चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे किधर भी हो, सब मुसलमान का फ़र्ज़ है कि इन भाइयों की मदद करें। किस तरीके से जुल्म हो रहा है धर्मी मुसलमान पे, और इंशाअल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि आपको मदद आएंगी। और मेरा ये नज़रिया है कि मुसलमान मुल्क ये जो अपने पॉलिटिकल पैमाने पे इन ऑब्जेक्शन लेना चाहिए जी, ताकि सब मुसलमान मुल्क अगर एक साथ में ऑब्जेक्शन लेंगे तो इंशाअल्लाह दबाव होगा हमारी गवर्नमेंट के ऊपर और इंशाअल्लाह जो तबाही फैला रहे वो बंद। नसीरुद्दीन सैफी जी, ये वो आदमी है जो अपने पिता की अंत्य यात्रा में नहीं आया, अपने देश का कानून फर्ज नहीं मानता और दूसरे को फर्ज सिखा रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो जाकिर साहब कह रहे हैं, मैं इनकी एक बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि एक ही, देखो दर्द दोनों का है, मदद दोनों की होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक ही कम्युनिटी के लिए आप जो है वो मदद मांग रहे हैं। अच्छी बात कह रहे हैं, मैं पक्ष में नहीं हूँ। अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन जसवीर जी सारे मुसलमान के तमाम नेता केवल मुसलमान कंट्री को अपील करे, बौद्धों की अपील पे हिंदुस्तान में राजनीति करने वाले मायावती जैसे लोग और आपके जैसे लोग क्यों चुप है? नहीं, ये गलत है शौनके साहब। नहीं, हम चुप नहीं हैं, हम चुप नहीं हैं। क्या कर रहे हैं? हम चुप नहीं, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आप बौद्ध विचारक जैसे मुझे मान रहे हैं, कह रहे हैं, तो नहीं है क्या आप संप्रदायवाद के खिलाफ हैं? हाँ। मानवता के ऊपर, अति के ऊपर विश्व में मैंने कहा ना, ये भाषण का टाइम नहीं है, यहाँ निर्णय करना है कि आप किसके साथ है।
या त्रैस्त तो नहीं रह सकते, जब युद्ध चलता है तब त्रैस्त तो नहीं रह सकते। मानवता के साथ हैं, बिल्कुल मानवता के साथ हैं। चलिए कॉलर हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हमेशा उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि जयपुर के जलने के पीछे रोहिंग्या का मेरी एक बात मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ चौहान के साहब कि एक मुसलमान सारी इंसानियत की मदद करे, ना कि मुसलमान की मदद करे। मुसलमान जहाँ भी इंसानियत परेशान हो वहाँ मुसलमान आगे बढ़कर उसकी मदद करे। सारे मजहब के लोग एक दूसरे की मदद करें, तभी ये मुल्क ये देश काश ऐसा होता तो हमको ये कार्यक्रम ही नहीं करना पड़ता। हम आपको कॉलर के पास लेके जाते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सुरेश जी। बौद्ध विचारक जी जो हमारे साथ में हैं, पहले तो मुझे शक है बौद्ध विचारक है कि बौद्ध है। विचारक होना अलग बात है, बौद्ध होना अलग बात है। इनका नाम जसवीर सिंह जी है। तो पहले जान लीजिए बौद्धों का जो प्रथम रूल है, बातचीत की शुरुआत ही ओम मणि पद्मेहम शब्द से करते हैं। इन्होंने नहीं कहा तो इसका मतलब इनके बौद्ध होने में मुझे पहले तो शक है, क्योंकि इन्हें ओम मणि पद्मेहम खुद ही नहीं आता होगा। जहां तक मेरी जानकारी ओम ही सर्वोच्च मणि है, पहली चीज। दूसरी जसवीर जी सुनिएगा, स्वयं भगवान बुद्ध ने कहा था नहीं वेरण वेराणी सम्मंतीत कदाचना अवेरण तू सम्मानती एष धम्मो सनातना। उन्होंने कहा था कि ये जो मैं शिक्षाएं दे रहा हूँ यही सनातन धर्म है। क्या आप भगवान बुद्ध को सांप्रदायिक मानेंगे? क्या आपके मुंह से एक बार भी सनातन का नाम नहीं निकल रहा है? स्वयं धम्म पद जो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं, आप अगर यही मंत्र अगर मैं फोन रखूंगा तो दोबारा आप सुना दीजिएगा, तो हम मान जाएंगे कि आप बिल्कुल पक्के बौद्ध हो। नहीं देखो, पक्के और कच्चे भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि एक ही लाइन में अगर बौद्ध धर्म की शिक्षा माने तो सभ्य पापस्य करणम कुशलस्य संपदा सचित्त परियोदपरम एतन बुद्धान शासनम धम्मम चरेत सुचरितम न च दुश्चरितम चरे होती कामनो न कमना होती वसलो कमना होती वामनो, ये भी बोला है। ये सनातन धर्म की शिक्षा है। मैं ये कहूं, ये धर्म अलग नहीं हो सकते। आज बात नहीं करते, हमें बात करनी है कि क्या हत्यारों को हिंदुस्तान में जगह देनी चाहिए। चलिए हम आपको जयपुर का कनेक्शन दिखाते हैं। अगर जो बात हिंदुस्तान में कही जा रही है कि इनको डिपोर्ट करो, अगर डिपोर्ट करने की हरकत हुई तो क्या कर सकते हैं, ये जयपुर में इन्होंने दिखा दिया है। देखिए जिस आतंक का अंदाजा था रोहिंग्याओं से, वो आतंक रोहिंग्याओं ने शुरू कर दिया है। रोहिंग्याओं के आतंक का सबसे पहला निशाना बना है जयपुर शहर। जयपुर को रोहिंग्याओं ने आग के हवाले कर दिया है। जी हां, जयपुर में रोहिंग्याओं का नंगा नाच शुरू हो चुका है। म्यांमार की तरह जयपुर में भी पुलिस पर हमला शुरू हो चुका है। पुलिस के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने रोहिंग्याओं से पूछा है कि कहां से आए हो। बस फिर क्या था, पुलिस पर हमला शुरू हो गया। पुलिस पर आरोप लगाया गया कि पुलिस ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की। देखते ही देखते जयपुर जल उठा। मस्जिदों से रोहिंग्याओं के पक्ष में आवाजें लगनी शुरू हो गई। पहले से तैयार पेट्रोल बम रोहिंग्याओं का हथियार बन गया। कश्मीर की तरह पत्थरबाजी शुरू हो गई। आपने पहले कश्मीर में ही पत्थरबाजी देखी थी, लेकिन अब जयपुर में भी शुरू हो चुकी है। अब रोहिंग्याओं के आका चुप क्यों हैं? क्यों रोहिंग्या के आतंक पर नहीं बोल रहे हैं? क्यों रोहिंग्या के पुलिस पर होते हमलों पर चुप्पी बनी हुई है? सुदर्शन न्यूज ने जिस डर की बात की थी वो अब सामने आ चुका है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अब भी रोहिंग्याओं को भारत में घुसने दिया जाएगा? क्या अब भी रोहिंग्याओं को भारत में आतंक फैलाने की छूट दी जाएगी? ये जयपुर के वीडियो को आप देखिए। जयपुर की घटना में दोहराता हूं, क्या कनेक्शन है रोहिंग्या मुसलमानों में और जयपुर के दंगे में? कनेक्शन ये है कि हिंदुस्तान में कोर्ट ने मांगा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि कहां पर कितने रोहिंग्या बसे हैं, क्या स्थिति, इसका रिपोर्ट दिया जाए। ये रिपोर्ट भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट को दे, इसलिए राज्यों से इसकी जानकारी ली गई। जब राज्यों से जानकारी ली गई तो जयपुर शहर में बैठे हुए रोहिंग्या मुसलमानों को संपर्क किया गया। उनके पास राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्ड है, लेकिन इतने कार्ड पर्याप्त नहीं है, ये देश में रहने का परमिट नहीं है। ऐसा जब बताया गया तो उन लोगों ने
बाकी मुसलमानों ने संपर्क किया और ये कहा कि इन लोगों को आप हाथ नहीं लगा सकते। जयपुर में बैठे रोहिंग्या मुसलमानों में से एक व्यक्ति को भी अगर आप हाथ लगाएंगे तो हम जयपुर को जला देंगे, धमकी दी गई और ये धमकी को परसों पूरा किया गया। इस धमकी को पूरा करके दिखाया गया कि अगर रोहिंग्या मुसलमानों को हाथ लगेगा तो हिंदुस्तान में आग लगेगी। और बहाना क्या बताया गया हम लोगों को बताने के लिए, खबरों में देने के लिए? वो बताया गया कि एक पुलिस वाले के द्वारा डंडा लगा एक महिला को मारा भी नहीं कहा जा रहा है। आरोप जिसने किया उसने भी नहीं कहा है कि मारा गया, वो भी कह रहे कि डंडा लगा। एक महिला को डंडा लगने के कारण 25,000 लोग अगर पुलिस स्टेशन पर आके अटैक करते हैं तो आप समझ सकते हैं क्या यह पूर्व नियोजित नहीं था? 25,000 लोगों ने पुलिस स्टेशन पर आके अटैक करना और रोहिंग्या मुसलमानों को जयपुर से बाहर नहीं निकलने देना, यह तमाशा इशारा है। वास्तव में जम्मू से निकालने का प्रयास करोगे तो यही होगा, दिल्ली एनसीआर से निकालने का प्रयास करोगे तो यही होगा। देश में हजारों लोकेशन पर फैले 4 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को निकालना कितना मुश्किल है, यह जयपुर की घटना ने दिखा दिया है। हम आपको यह भी बता दें जयपुर क्यों चुना गया, यह भी समझना जरूरी है। जयपुर इसलिए भी चुना गया क्योंकि ऐसे सामान्यतः अगर हम लॉजिक लगाए कि म्यांमार से भागे हुए शरण लेने चाहने वाले रोहिंग्या मुसलमान सबसे पहले कहां बसने चाहिए, तो नेचुरली सीमा के आसपास के राज्यों में बैठने चाहिए, लेकिन वो वहां नहीं बसते। उनको देश के महत्वपूर्ण स्थानों पर बसाया जाता है। जम्मू में बसाया जाता है जहां पर लादेन ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या को लाना जरूरी है क्योंकि वो लड़वैये है और उनका युद्ध करने की नीति, उनका इस्लाम के प्रति कट्टरता ही जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से तोड़ सकती है। लादेन ने कभी कहा था। उनको जयपुर में लाया गया, उनको दिल्ली एनसीआर में बिठाया गया। जयपुर इसलिए चुना गया क्योंकि भारत में आने वाले विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा कहीं पर अगर जाते हैं तो जयपुर में जाते हैं। जयपुर में अगर आतंक रहेगा तो ये इंटरनेशनल न्यूज बनाना आसान होगा। विदेशी पर्यटक जयपुर में कम आएंगे, इनका महत्व और लोक संख्या वहां बढ़ेगी। जयपुर एक ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो दिल्ली से जुड़ा हुआ है और इसलिए जयपुर में इनको बसाया गया। मैं जसवीर जी के पास चलता हूं। जसवीर जी, अगर आपके घर में गंद आती है, मैं व्यक्ति को, इंसान को गंद नहीं कहता, लेकिन दूसरे देश से घुस बैठे आने वाले लोगों को तो आप गंद और कचरा कहेंगे। क्या कोई कचरा अपने घर में मिलने के बाद डस्टबिन में डालता है? डस्टबिन नहीं है तो कोने में डालता है या अपने ड्राइंग रूम हॉल में रखता है? रोहिंग्या को जयपुर जैसे शहर में बसाना और दिल्ली जैसे शहर में बसाना कचरे को ड्राइंग रूम में रखने जैसा है या नहीं है? देखो यार, रोहिंग्या वैसे विचारधारा में अगर कट्टर हैं, अगर हत्या कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उनको नहीं बसाना चाहिए। पहले भी मैंने कहा है। चलिए जसवीर जी, मैं आपका आभारी हूं क्योंकि आपका इससे ज्यादा शो में काम नहीं है। अगर आप अगर मगर में पूरे शो में चर्चा करेंगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप सत्य स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। मैं आपका आभारी हूं, आप जा सकते हैं। अब मैं कॉलर के पास चलता हूं, कॉलर क्या कहते हैं उनकी बात सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? कॉलर के पास चलते हैं, बात करते हैं। बोलिए, जय हिंद, क्या कहना है आपको? जय हिंद, नमस्कार सर। हाँ जी भाई साहब, हम आपका चैनल देख रहे हैं। हाँ, हमें आप जो सब बता रहे हो उससे हमें बहुत दर्द होता है। हम गुजरात से बोल रहे हैं, हम भी मुसलमान हैं। हाँ। और रही बात ये कि जो 2 मुसलमान भाई बैठे हो, गनी साहब बैठे हैं। हाँ। और दूसरे 2 मुसलमान बैठे हैं। हाँ। हमारा भारत इतना महान है कि यहाँ बुजुर्ग जो भी वली भी है। हाँ। मुसलमान में यहाँ वली औलिया भी रहते हैं और साधु संत भी है। हाँ। ये बात ये कि मुसलमान के अंदर जो दुनिया बनी, तो दुनिया के अंदर पहले आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान में कहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आप शॉर्ट में बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, मुसलमान में आदम है और हिंदू में मनु है। अगर जो भेदभाव होगा ऊपर। चलिए, धन्यवाद।
मैं कह रहा हूं फिलोसॉफी की बात करने का समय नहीं है, सीधा मुद्दा है। क्या हमको धर्म के आधार पर केवल रोहिंग्या मुसलमानों को हिंदुस्तान में जगह देने की जरूरत है या नहीं है, केवल ये मुद्दा है। अब जो लोग ये कहते हैं जिनको जयपुर के घटना के बाद जगना चाहिए, मैं आशा करता हूं कि वो जग जाएंगे, वो समझ जाएंगे, क्योंकि अब कम से कम उन लोगों के खिलाफ आवाज उठना चाहिए जो इनके लिए राजनीति करे, रोहिंग्या मुसलमानों को हिंदुस्तान में बसाने की बात करे। इसमें से एक देशद्रोहियों का वकील प्रशांत भूषण का भी लोगों ने पुतला जलाया। इसका भी वीडियो हम आपको दिखाते हैं, कैसे प्रशांत भूषण के पुतले को लोग जला रहे हैं। देखिए। पुतला जलाया जा रहा है। प्रशांत भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय में रोहिंग्या मुसलमानों को हिंदुस्तान में रखने के लिए अपील की है, रीट की है, और प्रशांत भूषण के इस देशद्रोही हरकत मान रहे कई लोग, और इसलिए देश भर में कई जगह पर प्रशांत भूषण के पुतले को जलाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी कश्मीरी पंडितों को क्यों कश्मीर से भगाया, इसलिए रीट नहीं दाखिल की। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी पाकिस्तान से हिंदुओं को हिंदुस्तान में आने के बाद रहने के लिए रीट नहीं दाखिल की, कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया, लेकिन इन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने के लिए कोर्ट की शरण ली, बल्कि कोर्ट के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, ऐसे ऐसे झूठे तथ्य, फोटो, वीडियो दिखा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का आदेश ला रहे हैं। इसकी टाइमिंग भी बता रही है कि ये सोची समझी साजिश है, एक रणनीति है, एक योजना है, और डेट कैलेंडर के साथ इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। प्रशांत भूषण जैसे लोग, अब्दुल गनी जी के पास चलता हूं। अब्दुल गनी जी, जब पाकिस्तान से हिंदू भाई डर के, भाग के, प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में और इसी राजस्थान में आए थे, तो पुलिस ने उनको ट्रकों में भर के, उनके साथ जो बच्चे थे तो दूध पीने के लिए रो रहे थे, उनको दूध भी नहीं दिया, पानी भी नहीं पिलाया, उनके ट्रकों में बैठकर उनको पाकिस्तान वापस भेज दिया। उनके साहब, आज़ादी के बाद जो भी पाकिस्तान से माइग्रेट करके हिंदुस्तान आए हैं, वो लोग आज बहुत ही दौलतमंद और बहुत ही शिक्षित हैं। चाहे डिफेंस कॉलोनी देख लें, चाहे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी देख लें, दिल्ली की सारी कॉलोनीज पे उनका कब्जा है, कारोबार पे कब्जा है। हमारे अडवाणी जी को देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, कितनी मिसालें दी जाएं। ये अजीब चीज़ है। आप लोग कहते हैं कि मुसलमान रोहिंग्या का है और वो दहशतगर्द है, इसको दहशतगर्दी से जोड़ा, अपने इस्लाम को भी अभी एक दहशतगर्दी से जोड़ा। अरे हमने कब जोड़ा? हम तो कह रहे रोहिंग्या है। आपको अगर मैं आतंकवादी कहता तो चैनल में बुलाता नहीं ना। नहीं, वो तो ठीक है, वो ठीक है, आप बुलाए ना बुलाए आपकी जरूरत है। मैं आपको कहा आतंकवादी कह रहा हूँ, मैं तो रोहिंग्या को कह रहा हूँ ना। रोहिंग्या ने अपने देश में उन्होंने आतंकवादी संगठन बनाया, अपने देश में उन्होंने सशस्त्र सेना बनाई। मुझे बताइए। नहीं, देखिए वहाँ की सिचुएशन देखिए ना, वहाँ तो क्या आप उसका हो रहा है, समर्थन करेंगे? हो रहा है मुसलमानों। कल तो आप कहेंगे कि कश्मीर में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है इसलिए सेना बनाएंगे। कश्मीर में ऑलरेडी सेना, आतंकवादियों की सेना है मौजूद, जो हिंदुस्तानी सेना से लड़ रही है। हाँ, तो आप उसको सही ठहराएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सही ठहराऊंगा। तो अगर वो कश्मीर में सही नहीं है तो वो कहीं दुनिया में भी सही नहीं हो सकता, रोहिंग्या कभी भी। चाणक्य साहब, मुझे पूरी बात करनी है। चाणक्य साहब, रोहिंग्या मुसलमान जो है ना वहाँ पे, वो मजलूम है, उन पे जुल्म हो रहा है। आप देखिए सारी दुनिया कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, हमारे पास वहाँ पर हम अत्याचार के जो वीडियो इनके द्वारा दिए जा रहे हैं, एक आर्टिकल छपा था जिसमें आपको स्क्रीन पर बताते हैं, फोटो थी अश्विन आस्तिक की, जिसने उन्होंने कहा, उसमें लिखा था न्यू फेस ऑफ टेरर, न्यू फेस ऑफ टेरर, जिसको अरे झूठ क्यों फैला रहे हैं? जो वीडियो वहां पर दिखाए जा रहे हैं, जो रोहिंग्या मुसलमानों के घर जलते हुए दिखाए जा रहे हैं, आप उसके वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा वहां तो इलेक्ट्रिक का खंबा भी नहीं है, वहां किसी प्रकार का मोबाइल टावर भी नहीं है। ये देखिए, पीछे जाइए, इसको फुल स्क्रीन करके दिखाते हैं। ये वो क्षेत्र हैं जहां पर ये बौद्धों के ठिकानों को जलाया गया है। यहाँ पर बौद्ध मंदिरों के भी वीडियो है, बुद्धों के फोटो है, मूर्तियां है।
यहाँ पर के ये तमाम बातें जो हम आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये रोहिंग्याओं के अत्याचार की वीडियो है, प्रूफ है, साक्ष्य है, तथ्य है। मैं मानता हूँ जब दोनों तरफ से बात हुई ना, दोनों तरफ से जब जुल्म होता है तो दोनों तरफ से। तो आप ये भी मानिए ना कि बुद्धों के ऊपर जुर्म हो रहा है वहां पर। नहीं, दोनों तरफ हो रहा। पहले बुद्धों ने शुरुआत की, उसके बाद मुसलमानों ने कुछ किया उसके। अरे आप क्यों झूठ का सहारा ले रहे, पता नहीं। धर्म का नाम लेकर जब आप रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते किसी चैनल पे तो धर्म के आधार पर सत्य तो बोलिए ना कम से कम। चलिए कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। हाँ सुरेश जी, मैं दिव्या कुमार सोती बोल रहा हूँ। हाँ, और मैं ये आपका डिबेट देख रहा था थोड़ी देर से, और जिस किस्म की भ्रामक बातें ये सैफी जी और ये फैला रहे हैं यहाँ पर, हाँ, तो वो उससे मैं बहुत आहत हूँ। और आपको मैं 3-4 तथ्य रोहिंग्या के बारे में बताना चाहूँगा। बिल्कुल बताइए। सबसे पहली बात यह कि रोहिंग्या जो है वो बर्मा के मूल निवासी नहीं है, ये बांग्लादेशी मुसलमान हैं और ये बंगाली बोलते हैं। ये बर्मा की कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। ये जिस तरह 1.5 करोड़ बांग्लादेशी इलीगल तरह से भारत में घुसे हैं, उसी तरह ये लाखों लोग वहां घुसे हैं बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस। दूसरी बात ये, जो अभी केरला के अंदर जो हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो NIA को तथाकथित लव जिहाद की जांच करने का वो दिया है, और NIA ने करीब सैकड़ों केस ऐसे पकड़े हैं जिसमें हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को फंसाकर मुस्लिम लड़कों को एक पूरी प्लानिंग के साथ कैंपेन चला रहे हैं। तो आपको जान के हैरत होगी कि इस तथाकथित लव जिहाद का जो आविष्कार है वो रोहिंग्या लोगों ने ही किया है। और इसके लिए वहां पर 1960 से रोहिंग्या बर्मा के अंदर मुस्लिम सोसाइटी में एक बहुत बड़ा प्रचार अभियान चलाया गया, और ये कहा गया कि जो बौद्ध महिलाओं से शादी करिए और साथ जो बौद्ध समाज में बड़े लोग हैं उनकी लड़कियों से आप शादी करेंगे तो आपको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। और वहां पर एक हलवान मोई नाम का रॉक स्टार था, उसने वहां के प्रधानमंत्री जो मोंग खा थे उनकी लड़की को से शादी जब की तो उसको करोड़ों रुपए जो है सऊदी अरब और कहां से समारोह कर बाकायदा दिए गए। ये म्यांमार में सबको मालूम है। चलिए, बहुत अच्छी बात की है। फिर भी अब्दुल गनी जी आपसे सहमत नहीं होंगे, बोलिए। इस्लाम जो आया है वो 1400 कुछ साल हुए हैं, तो जाहिर सी बात शरणार्थी आप लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म बहुत पुराना है, बौद्ध धर्म बहुत पुराना है, महावीर धर्म उससे काफी पुराना है, इस्लाम तो आखिरी है, शुरू था आदम इस्लाम से और आखिरी भी है। इस्लाम से एक मिनट सुनिए, वहाँ अनाधिकृत एक बादशाह गुजरा है, बात कर रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं। एक बादशाह गुजरा है 1055 में, वहाँ पर मुसलमान दाखिल हुए और वहाँ पे रहने लगे 1055 ईस्वी में। कैसे दाखिल हो जाएंगे वो जबरदस्ती? अरे यार कैसे दाखिल आप लीगल तरह से दाखिल होंगे? कल को हम पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। नजर डालिए, पूरी हिस्ट्री देखिए। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब? आप देखिए पाकिस्तान में अब पाकिस्तान में हो जाएंगे इलीगल तरह से दाखिल। अरे उस वक्त कहाँ पासपोर्ट वगैरह सब 10 भाई आज की चलिए हमारे कॉलर ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही अब्दुल गनी जी। हिंदुस्तान में अगर कोई गैर कानूनी तरीके से आता है तो उसको आने देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, किसी को कहीं बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। कैसे घुसते हैं हिंदुस्तान में बांग्लादेश के रास्ते रोहिंग्या मुसलमान, देखिए आपके सामने ये पूरा। म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान भारत आकर लगातार बस रहे हैं। इन मुसलमानों को देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बसाया जा रहा है। ऐसे में अचानक ही देश का ध्यान इनकी ओर गया है। जी हां, अब इस साजिश को लेकर देश की खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं, क्योंकि साजिश के तहत देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा रहा है। म्यांमार से भारत की सीमा पार कराई जाती है और सीधे इन्हें कश्मीर की ट्रेन की टिकट पकड़ा दी जाती है। जैसे ही खुफिया एजेंसियों की इन पर निगाह पड़ी, उनके होश उड़ गए। दरअसल ये पूरा मामला हाफिज सईद की निगरानी में हो रहा है। हाफिज सईद की संस्था ने पहले म्यांमार में दंगे भड़काए, फिर मुसलमानों को रसद सामग्री पहुंचाई। दरअसल हुआ ये कि म्यांमार में बौद्धों और मुसलमानों के दंगे में आतंकी शामिल हो गए। जिहादी तत्वों ने म्यांमार में कई पुलिस और सेना के जवानों की हत्या कर दी। ऐसे में पुलिस ने इन जिहादी तत्वों की धरपकड़ शुरू की। आका मल मुजाहिदीन के जिहादी पुलिस पर हमला करने लगे, जिसका नेता है 45 साल का हविस तूहर। इसने तालिबान के प्रशिक्षण शिविरों में ट्रेनिंग ली है। हाफिज सईद ने इसे कट्टरता फैलाने के लिए बांग्लादेश भेजा। बांग्लादेश से ये आतंकी म्यांमार पहुंचा, जहां इसे पहुंचना था। इसने युवा लड़कों को आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी। इसके बाद म्यांमार में आतंकवाद शुरू हो गया।
ऐसे में सभी मुसलमान बौद्धों के निशाने पर आ गए। करीब 50,000 मुसलमान भारत के असम, पश्चिमी बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और यूपी में बसाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा षड्यंत्र हो रहा है कश्मीर में। कश्मीर में हिंदुओं की बस्ती में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा रहा है। अक्टूबर 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बताया था कि कश्मीर में 1300 रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया गया है। वहीं अब मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बताया है कि कश्मीर में 5017 मुसलमान परिवारों को बसाया गया है। लेकिन ये तो सिर्फ एक संख्या है। आसपास के लोगों का कहना है कि रोहिंग्या मुसलमानों ने उनका रोजगार छीन लिया है। स्थानीय निवासियों का घर से निकलना दूभर हो गया है, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों के गली गैंग बन गए हैं। ऐसे में आसपास के हिंदू और मुसलमान दोनों परेशान हैं। करीब 14,000 म्यांमार से आए शरणार्थी कश्मीर के अलग अलग कैंपों में रह रहे हैं। हिंदुओं को कश्मीर में बसाने पर हंगामा हो रहा है, जबकि म्यांमार से आए मुसलमानों को सरकार पाल रही है। हाफिज सईद की संस्था इन रोहिंग्या मुसलमानों के लिए रसद सामग्री भेज रही है। ऐसे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी कश्मीर में सईद के जरिए अपने काम को आसानी से अंजाम दे रही है। भारत सरकार को पाकिस्तान के और हाफिज सईद के इस षड्यंत्र को समझना होगा। कश्मीर को आतंकियों का अड्डा बनने से बचाना ही होगा, नहीं तो आने वाले समय में हम सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। इस मुद्दे पर जनता भी जाग गई है। फेसबुक लाइव पर यहाँ पर भालचंद्र गायकवाड़ लिखते हैं कि कश्मीर में हिंदू 2 गज जमीन खरीद नहीं सकता, लेकिन 6-6.5 हजार की संख्या में अधिकृत तौर पर वहां पर रोहिंग्या मुसलमान बच सकता है। यह अन्याय नहीं तो क्या है। इसके साथ साथ प्रज्ञा सैनी लिखती है कि सुरेश जी नमस्कार, और केवल आपका ही चैनल है जो रोहिंग्या के दूसरे पक्ष को दिखा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के बाकी चैनल तो विदेशी पैसे लेकर रोहिंग्या को ही पीड़ित दिखा रहे हैं। रोहिंग्या वास्तविकता बुद्धों को पीड़ा देकर आए हैं, ये बात कोई नहीं दिखा रहा है। हमारे पास तमाम ऐसे विक्रम सिंह जी से लेके तमाम ऐसी प्रतिक्रिया है, जिसको आप सुदर्शन के फेसबुक लाइव पर जाकर देखेंगे तो लाखों लोगों ने यह प्रतिक्रिया दी है। इस मुद्दे को हमने छोड़ा नहीं है और ना छोड़ेंगे। भले आज का शो यहाँ पर रुक रहा हो, लेकिन मैंने हर शो में इसको उठाने का तय किया है। मेरे चलते चलते इस शो में जब कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी आए तो मैंने उनको भी क्या कहा, देखिए। आपके घर में देव मंदिर भी है, हाथ में कलावा बांधा है, लेकिन आप कश्मीरी पंडितों के लिए तो खड़े नहीं हुए ना। आप रोहिंग्या मुसलमानों के लिए, बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए खड़े हो रहे हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी है और ये गलत प्रचार है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने हिंदू के लिए किया हुआ एक काम बताइए। कहना चाहते कि शो में अगर आपको विस्तार से देखना है तो आप रात 9:30 बजे और मंगलवार को रात 8 बजे इसको देख सकते हैं। चलते चलते में या देश के तमाम मुद्दों के साथ हमने रोहिंग्या समस्या को जोड़ा है, क्योंकि हम बांग्लादेशी घुसपैठियों का समस्या का महाविकराल राक्षस हिंदुस्तान में देख रहे हैं, जिस पर आने वाले दिनों में एक बड़ी लंबी सीरीज लेकर आएंगे, लेकिन उसी की पुनरावृत्ति होने जा रही है और जिसे रोकने के लिए आज का हम ये कार्यक्रम करें। मैं दोनों अतिथियों का आभारी हूं, आपने टाइम निकाला, आज के कार्यक्रम में आए। हम आगे भी आपसे बात करेंगे। कॉलर का भी मैं आभारी हूं, जिन्होंने टाइम निकाला आज के शो में बात की और अपनी बात को रखा। तमाम इन सारे बातों के साथ ये शो भले ही आज का यहाँ पर रुक रहा हो, लेकिन सुदर्शन पर हम तब तक इस मुद्दे को उठाकर रखेंगे, बचा कर रखेंगे, बचाते रहेंगे, जब तक आखिरी रोहिंग्या हिंदुस्तान से चला नहीं जाता, उसको खदेड़ कर बाहर नहीं करते। सुदर्शन अपनी लड़ाई जारी रखेगा। मैं आपको आह्वान करता हूं कि आपके बच्चे को सुरक्षित हिंदुस्तान देना है, आपकी बेटियों को सुरक्षित हिंदुस्तान देना है, हमारे आने वाली पीढ़ी को अगर सुरक्षित हिंदुस्तान देना है तो ऐसे किसी भी घुसपैठियों के मुद्दे पर कम से कम न्यूट्रल, निष्पक्ष होने जैसे नाटक में मत फंसिए, भूमिका लीजिए कि इनको अंदर नहीं रहने दें। आज के लिए इतना ही।